अरे इतने भोले और इतने नादान मत बनिए सुधांशु जी। अगर देश की जनता ने आपको नेता पक्ष की तरफ बैठने का मौका दिया है तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं होता कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद कर दीजिए, लोगों की माइक जवाब देना पड़ेगा। देख रहा है, रिपीट कर रहे हैं आप, बार-बार रिपीट कर रहे हैं। मैडम सुन रहा हूं आवाज, आप बीच में क्यों इंटर कर रहे हैं? मैं बता भाई, आप बोल चुके, बहुत हो गया यार, लगातार बीच में डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। मैंने आपकी बात शांति से सुनी। नहीं आप कह रहे हैं ये तरीका नहीं होता। मैंने एक वाक्य बोला अभी, क्योंकि एक मिनट, विपक्ष समूह है जो 42 नहीं हो सकते, 42 चिट्ठियां 242 कहां तक एक उदाहरण बताइए पे गया था। दर्शक आपको भी देख रहे हैं कि आप कितनी मीठी तरह से जहर की शीशी में दवा बेचने की। अरे भाई बहुत बोल लिया भाई सुधांशु जी। आप बता रहा हूं जहर की शीशी में दवा नहीं, दवा की शीशी में जहर कौन दे रहा है मैं बताना चाहता हूं। देखिए आप देख रहे हैं सनातनी श्रीका में एक ऐसा डिबेट वीडियो जिसका सब्जेक्ट है राहुल गांधी को संभल जाने पर क्यों रोका जा रहा है। तो यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय ने किस तरीके से दलील रखी है और साथ ही कहा है कि आप जो है संभल की आवाज को वो आप दबाना चाहते हैं, आप लोग हत्यारे हैं। तो इस पर सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से इनको सबक सिखाया है, साथ ही उन्हें बताया है कि आप लोग दवा की शीशी में जहर बेचने का काम कर रहे हैं। तो आगे क्या इस वीडियो में हुआ आप खुद से ही देखिएगा, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो बिना देरी करे हम शुरू करने वाले हैं आज का यह डिबेट वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों समाजवादी पार्टी कांग्रेस के बीच में दंगल हो रहा है संभल को लेकर के। यहाँ पे तो दोनों यूनाइटेड है, दोनों ही कह रहे हैं कि आपका प्रशासन हत्यारा है संभल में, इसीलिए दोनों संभल जाना चाहते हैं और दोनों आवाज उठाना चाहते हैं संभल की, जिस आवाज को आप दबा रहे हैं। बिल्कुल दोनों का साझा जानते हैं किस चीज के लिए, एक कोर वोट बैंक के लिए, जिसकी वजह से दोनों साथ में आए थे। दोनों साथ भी हैं और दोनों में प्रतिस्पर्धा भी है। मतलब कुछ कुछ ऐसे समझिए ना। एक बात मैं बहुत सीरियस कहना चाहता हूं करोड़ों दर्शकों से जो आपके टीवी देख रहे हैं। एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट को पहले इनकी सरकारों ने रिलीजियस कैरेक्टर दे दिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित एक मॉन्यूमेंट को एक धार्मिक स्थल में तब्दील कर दिया गया और अब हालत यह है कि एएसआई अपने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के अंदर नहीं जा सकता। अंदर जाएगा तो ये लोग खड़े हो जाते हैं आके संविधान के रखवाले के साथ, पूरा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। सही पकड़े हैं पद्मजा जी। जैसे हमने सुधांशु जी का मोनोलॉग सुना, मुझे लगता है कि मैं इसी तरह से जवाब दूं, बेहतर रहेगा। दो तीन बड़ी बड़ी बातें हैं मान्यवर, बड़े नादान हैं आप। जहर की शीशी में दवा बेचने की कोशिश कर रहे हैं और हंस भी देते हैं। वाह क्या बात है। तो रुको जरा, सब्र करो। जो लोग मरे क्या उनके जीवन की कोई कीमत नहीं है? एक बात, अगर मरे हैं उनके जीवन की कीमत है तो बताइए कि उनके जीवन की कीमत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम तो दिख रहा है, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। बस यही नहीं दिखता कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे। बस यही क्या बोला तूने? नहीं दिखता कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और मंदिर तोड़े जा रहे हैं और विपक्ष चिट्ठियां पे चिट्ठियां लिख रहा है और प्रधानमंत्री जो है डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देते रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसा भोला नादाना इंसान तो हमने देखा नहीं भाई साहब। कितनी अच्छी अच्छी बातें आप कर लेते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या बात कर रहे थे आप कि कौन किसकी पिच पे खेल रहा है? आप भूल गए सर, वहां लोग मरे हैं और उनके प्राण और जान की जिम्मेदारी आपकी भी है। नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आप भी सांसद जो है उत्तर प्रदेश से ही बने हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। ये बार बार आप लोग कहते हैं कि कोई नहीं गया बहराइच। गोपाल विपक्ष क्यों जाता है किसी के पास? उसकी मांग को पूरा करने, उसकी आवाज को उठाने के लिए। अगर उत्तर प्रदेश प्रशासन ने गोपाल मिश्रा के केस में 10 लाख रुपया दिया, उनके परिवार को मुआवजा और उनके परिवार को नौकरी दी, तो जिस तरह से भी उसकी हत्या हुई है उसको न्याय मिला ना। अब आप क्या चाहते हैं? फिर जाए? यही चाहते, यही काम बजे नरेंद्र मोदी। कल तो इस मुद्दे पे आपने नोटिस नहीं दिया ना संसद के अंदर। शायद भारतीय जनता पर एक मिनट पद्मजा कल जो आपने प्रदर्शन किया वो तो अडानी के मुद्दे पे किया ना सर। दे देंगे प्लीज सुनिए। कल तो पूरे दिन आपने अडानी बोला, आज अचानक संभल क्यों याद आया? जनता माफ नहीं करेगी। फिर पद्मजा जी बीच में आ गई। मोनोलॉग जैसा दिया सुनिए तो सही। अब इन्होंने जिक्र किया 267 पे। सारा काम छोड़ के जी चर्चा करिए। मान्यवर हम चर्चा करने जा रहे थे, आपको पता है आवाज क्या आ रही थी आपके उस चेयर से जिस पे आप बैठे हुए हैं? नथिंग गोइंग इनटू द रिकॉर्ड, स्क्रीन ऑफ, पार्लियामेंट एडजर्न। ये आवाज आ रही थी। ये लोकतंत्र है, ऐसे संविधान चलेगा, ऐसे देश चलेगा। इसी के लिए आप चुनकर गए हो पार्लियामेंट में बैठने के लिए। अगर विपक्ष अपनी आवाज नहीं रख सकता, और रही आपने जो कल 9 मुद्दे बताए थे, उसमें मुद्दा अडानी था, उसमें मुद्दा संभल था कि नहीं था? बताइए। ठीक है सुधांशु जी, उसमें मुद्दा था दिल्ली की जहरीली अडानी भी मुद्दा था, संभल भी मुद्दा था कि नहीं था? बताइए। अरे एक मिनट मैडम सुनिए, पद्मजा जी सुनिए, वो 9 मुद्दे मैं बताता हूं। उसमें मुद्दा बांग्लादेश था, हिंदुओं की हत्या। भाई कितना लंबा बोलेंगे भाई? हम तो यूनाइटेड है। सारे मुद्दे की बारी होती है, सारे मुद्दे बहुत अच्छी करके भाग जाइए। नहीं आप करेंगे, जिम्मेदारी आपकी संसद चलाने की होती है। आप संसद स्थगित करिए, विपक्ष को बाहर निकालिए, भाग जाइए। ऐसे थोड़े चलता है सुधांशु जी।
अरे इतने भोले और इतने नादान मत बनिए सुधांशु जी। सुधांशु अगर भाई, देश की अभी जनता ने आपको नेता पक्ष की तरफ बैठने का मौका दिया तो जिम्मेदारी आपकी बड़ी है, ठीक है, जवाब जवाब आपको देना पड़ेगा। ये नहीं होता कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बंद कर दीजिए, लोगों की माइक अरे आप कह रहे जवाब देना पड़ेगा, मैं जवाब सुन रिकॉर्ड से निकाल कहां से भी आ गए आप? रुकिए रुकिए, देख रहा है, 30 सेकंड रिपीट कर रहे हैं आप, बार बार रिपीट कर रहे हैं सुधांशु जी। मैडम सुन रहा हूं आवाज, आप बीच में क्यों इंटर कर रहे मैं हैं? बताता हूं, दर्शक आपको भी देख अरे रहे भाई, हैं कि आप सुभाष राय कितनी जी मीठी की तरह से नादानी जहर की दर्शकों शीशी में के दवा सामने बेचने की अरे भाई कोशिश बहुत बोल लिया भाई। सुधांशु जी आप बता रहा हूं जहर की शीशी में दवा नहीं, दवा की किसने शीशी किया में था? जहर कौन दे रहा है मैं बताना चाहता हूं। देखिए पहले इनकी नादानी देखिए, मैं लाखों दर्शकों भैया वो तो आपके सामने मैंने आपको 267 पांच उदाहरण होता है दे कि दिए, सारा काम 15 रोक और के दे एक दूंगा, मुद्दे अगर के बात ऊपर करनी है बात तो। होगी। क्या तरीका है भाई? पहला मुद्दा, पहला सवाल कि तरीका है कल भाई, पार्लियामेंट लगातार में बोलते रहे, सब फिर पर भी- चर्चा के लिए तैयार थी कांग्रेस, आपने मौका ही नहीं दिया। संभल पे भी तैयार थी, अडानी पे भी तैयार थी, बांग्लादेश पे भी तैयार। हाँ, मैं बता सुधांशु जी यही मैं कहना चाहता हूं। देखिए नियम 267 में होता सारा काम रोक के इस एक टॉपिक पे करिए। मेरे नादान भाई, एक टॉपिक पे 9 कैसे हो सकते हैं? 267 का था फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस टॉपिक। सर फर्स्ट एक ही हो सकता है, 9 नहीं हो सकते। यही तो था कि 9 के 9 सारे दल लगे थे कि मेरा फर्स्ट, मेरा फर्स्ट, मेरा फर्स्ट। एक मिनट, अरे भाई आप बोल चुके, बहुत हो गया यार, लगातार बीच में डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं। मैंने आपकी बात शांति से सुनी। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं ये तरीका नहीं होता। मैंने एक बार बोला अभी समूह है, क्योंकि एक मिनट, विपक्ष समूह है जो 42 नहीं हो सकते। जो 42 चिट्ठियां नियम जो 267 42 का आज तक एक उदाहरण बताइए पे गया था, उसमें पूरे विपक्ष ने ज्वाइंटली दिया था। मेरा मुद्दा अडानी था, मेरा मुद्दा बांग्लादेश था, मेरा मुद्दा संबल था, तो किसी का मुद्दा पर्यावरण भी तो था, कहीं मुद्दा संविधान भी तो था। अगर अलग अलग विचारधारा के लोग आपको अलग अलग जो विपक्ष में बैठे हैं तो उनका मुद्दा अलग अलग क्यों नहीं होगा? आप साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। लाइन से कैटेगराइज करते हैं कि हम इस सुधांशु जी, मुद्दे पे एक बात सेकंड, करने वाले सुधांशु हैं, जी, तब तो आप समझ रहे हो आप? हाँ अब सुनिए, बिल्कुल शांति से सुनिएगा, दर्शकों के साथ न्याय होता है। देखिए यहीं पर मैं बात करना चाहूंगा। आपने तो जियाउर रहमान वर्ग की बाइट सुनाई, प्रोफेसर राम गोपाल तो बहुत क्लियर बोल चुके हैं, सबसे सीनियर मोस्ट नेता हैं और सपा की पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता हैं। अडानी कौन सा मुद्दा था? मुद्दा तो संभल था। और सुभाष राय जी को मैं चुनौती से कहता हूं, एक नोटिस दिखाइए तो संभल पे कांग्रेस के किसी नेता ने दिया हो। चुनौती से कहता हूं, एक नोटिस नहीं दिया। यहां भाषण दे रहे हैं, सबका मुद्दा था, सबका मुद्दा था, तो आपस में आप लोग सहमति नहीं कर पाए। और देखिए नादानी कहें या शैतानी, अब मैं बताना चाहता हूं, ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सीए का विरोध किया था, अपनी अपनी विधानसभाओं में संविधान के विरुद्ध जाते हुए केंद्र सरकार की पार्लियामेंट से पारित विधेयक के विरोध में विधानसभा से प्रस्ताव पारित किया, जबकि सीए नागरिकता से जुड़ा मामला था, नागरिकता राज्य का विषय नहीं है, उसके बाद किया। और मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए इनकी नादानी और शैतानी दोनों। राहुल गांधी का ट्वीट बांग्लादेश पे, ना अत्याचार शब्द है ना हिंदू शब्द है, यहां पे भाषण दे रहे हैं। और राहुल गांधी का ट्वीट गाजा पे देखिए, एट्रोसिटीज, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये होना चाहिए, ये है बस। ये दोनों ट्वीट पढ़ लीजिए। और मैं बताना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, मगर एक सेकुलर नेता ने नहीं बोला। और आज आकर जब ये बोलना शुरू करते हैं तो हिपोक्रेसी को समाप्त करना कितना आसान होता है कि सीए पे जो कहते थे बांग्लादेश में परसिक्यूशन कहां हो रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश में दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिनके लिए ट्वीट में जिन लोगों ने हिजबुल्लाह और हमास के समर्थन में हुए कार्यक्रमों के लिए उनका समर्थन किया है, याद है कि नहीं? सुब्रान जी, न याद हो तो बता दूं, बुरहानपुर के में मध्य प्रदेश के चुनाव में 2023 में आपकी प्रत्याशी हमास के समर्थन में नारे लगाती हुई नजर आई। और सुनिए, फिलिस्तीन को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव, फिलिस्तीन को लेकर राहुल और प्रियंका का ट्वीट, फिलिस्तीन को लेकर सोनिया गांधी जी का आर्टिकल। मेरे भाई एक दिखा दीजिए कोई प्रस्ताव। आओ संभल पे कुछ ये होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपने नेताओं को साथ देख लीजिए। यहां समस्या क्या है कि इंडी गठबंधन में अभी तक कांग्रेस को यह लगता था कि वो सपा के ऊपर चढ़कर अपना उल्लू सीधा कर ले जाएगी, परंतु अब सपा मुझे लगता है उनकी बात समझ गई है। तो अब दोनों में प्रतिस्पर्धा है कि कौन उस कोर वोट बैंक पे कब्जा ज्यादा कर लेगा। तो आज राहुल गांधी जी की यात्रा विवशता में थी। एक त्रिवेदी, आज कांग्रेस ने ट्वीट करके कहा है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी को संभल जाने से रोक दिया गया। नेता विपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य और अधिकार था। सरकार की यह हरकत साफ तौर पर संविधान के खिलाफ है। बीजेपी डरी हुई है और अब तो एक पाकिस्तान एंगल भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि पाकिस्तान के खोखे वहां पर मंगाए गए थे। तो ये जो आपने बात कही, अगर पाकिस्तानी आर्मी के खोखे वहां मिले हैं तो आपके लाखों दर्शक समझ सकते हैं कि इस घटना को कवर फायर कौन देने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तानी कारतूस की बंदूक चली है तो उसका कंधा कौन था, यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है। वैसे घनश्याम जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने की जरूरत नहीं थी, परंतु फिर भी मैं कहना चाहूंगा, भाई ये तो वो पार्टी है ना जिसने मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद सिर्फ एक ही मजहब के लोगों को मुआवजा देने की बात कही थी, जो हाई कोर्ट की फटकार के बाद विड्रॉ होना पड़ा था। और बटोंगे कटोंगे की फेम वालों को मैं याद दिलाना चाहूंगा, अभी महाराष्ट्र का चुनाव हुआ है, अबू आजमी सपा के प्रत्याशी थे, मौलाना अजहरी से जब बात कर रहे थे तो वीडियो देश की जनता ने देखा है कि मेरे
इलाके में 1,90,000 मुसलमान हैं, बस इतनी गुजारिश है कि एक भी वोट बटना नहीं चाहिए, सारे के सारे मिलना चाहिए। वो थोड़ी है बटे, वो तो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत है। कमलनाथ जी का वो वीडियो अवेलेबल है, 100 के 100% मुस्लिम वोट हमें मिलने चाहिए, 90 से भी काम नहीं चलेगा। नहीं, वो थोड़ी होता, वो तो बात सही है और मैं अखिलेश जी की प्रशंसा करता हूं। पतंजा जी, अखिलेश जी ने कहा जो जुड़ेगा वो जीतेगा ना, उनकी बात को मैं क्वालिफाई करता हूं। जो जुड़ा वो जीता, क्योंकि मुस्लिम वोट पूरी तरह इंटैक्ट रहा था, वो जीता। देखिए रकीबुल हसन 10,25,000 से धुबरी की लोकसभा जीते, जो रिकॉर्ड था। हरियाणा में मोमन खान 98,000 से जीते, हुड्डा जी 70,000 से जीते, बिल्कुल। और वही गुजारिश लेके अबू आजमी गए हुए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो जुड़ा वो जीता, जो बटा वो हारा। अखिलेश जी ने जो कहा वो पूरी देश की जनता समझ सकती है। शुभ्रांश राय, मुझे तो लगा सुधांशु त्रिवेदी जी की सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की डिग्री इंटायर पॉलिटिकल साइंस की, आपकी तो जेन्युइन वाली है। वैसा टीवी के तमाम एंकर कहा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का 27 तारीख का ना प्रेस रिलीज है, ये देख लीजिए बांग्लादेश पे मोटे मोटे शब्दों में क्या लिखा हुआ है। अरे मान्यवर, थोड़ा आप तो झूठ मत बोला करिए। माना, ठीक है, माना कि नरेंद्र मोदी जी को गोधरा के दंगे अच्छे लगते हैं, माना कि नरेंद्र मोदी जी को मणिपुर के दंगे अच्छे लगते हैं, माना कि नरेंद्र मोदी जी को संभल के दंगे अच्छे लगते हैं, और चुनाव किसने किसको वोट दिया। अरे मान्यवर, माने रुकिए ना, सही सुन लीजिए ना, अब सुनिए, दर्द मत करिए। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, ठेकेदारी आप ही कर रहे थे ना। बता दी, कोट कर दीजिए ना, करके बांग्लादेश में, सुनिए एक मिनट रुकिए, पहले रुकिए, फिर बीच में मत बोलिए। बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं। एक मिनट मैडम रुकिए, मैं बाद में लूंगा, रुकिए पहले। बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को किसी ने मना किया बयान देने से? मुंह में दही जमा रहे हैं, हाथ में दही जमाए हैं, आप ही 2-4 बयान दे दीजिए। या भी एक सज्जन कह रहे थे कि पत्रकार का काम है सवाल पूछना, पूछिए नरेंद्र मोदी जी से। बांग्लादेश में अलग से चर्चा करेंगे। अभी टाटा, गुड बाय। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? देखा आपने यहाँ पे सुधांशु त्रिवेदी ने किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता शुभ्रांश राय की फटकार लगाई है, साथ ही उनको जमकर पेला है। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ इस तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, हम फिर हाजिर होंगे। तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।